अच्छा, आप ऑफिस से जा रहे हैं तो मेरी एक बात सुनिए कि इलेक्ट्रिशियन कब आएगा, पंखा कब लगेगा, ये अलमारियाँ, ये दरवाजे सब लगने वाले हैं। तो वेदर चेंज हो रहा है तो मैं ये कह रही हूँ कि जी दरवाजे वाले को बुलाएं, दरवाजे लगाए, खिड़कियाँ लगाए, पंखा लगाए, ये खिड़कियाँ जो बनवानी है, अलमारियाँ बनवानी है, उसको भी बुलाएं। आप लोगों के पास पैसे नहीं है क्या? ओहो बेगम, बेगम, ब्रेकों पे पाँव रखो। मेरी इलेक्ट्रिशियन से बात हो गई है, लकड़ी वाले से बात हो गई है। ये सब लोग आज शाम तक ये सामान अपना अपना यहाँ रख जाएंगे और कल सुबह से काम शुरू हो जाएगा। लकड़ी वाला लकड़ी का काम करेगा, दरवाजे, खिड़कियाँ, अलमारी, और इलेक्ट्रिशियन अपना आकर काम करेगा। किधर गया अब्दुल रहमान बेटा? स्कूल के लिए रेडी हो रहा है। यार अभी तक रेडी नहीं हुआ। हो गया। चलो शुक्र है। अरे यार आ जाओ मेरा शेर पुत्र। भाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी। शर्मिंदगी तो नहीं होगी? नहीं। देखो तुम जब्बार खान के बेटे हो, कहीं भी किसी भी जगह कमजोर नजर नहीं आता। जी चाहे वो स्टडी हो, चाहे दोस्तों यारों में बैठो, खाओ पियो गपशप लगे तो उन्हें पता चले कि तुम एक रईस के बेटे हो। एक बात याद रखना, जहाँ आपके दोस्त ₹1 लगाएंगे ना, वहाँ आपने सॉरी जहाँ आपके दोस्त ₹100 लगाएंगे, वहाँ मेरे बेटे ने 200 लगाने हैं। क्यों बेगम? जी अब्बू। और जहाँ आपके दोस्त 200 लगाए, वहाँ आपने 400 लगाना है। जी अब्बू। ठीक है? जी। ताकि लोगों को पता चले कि जब्बार खान का बेटा है। ये लाभ जो है ना, ये मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है, ये कटने ना पाए जी अब्बू। और कहीं भी आपके अब्बा की इंसल्ट फील ना हो। जी अब्बू। ठीक है? जी। वेरी गुड। ठीक है बेगम, अब हम चलते हैं, कोई टेंशन नहीं लेनी, ये सब कुछ हो जाएगा। बेटा जी। अपने बाबा की नाक नहीं कटवानी और ना ही कहीं अपने बाबा की इज्जत खराब करनी है। अपने बेटे को मैं स्टेटस वाला बनाऊंगा। ठीक है? जी अब्बू। ओके बेगम, चलो बेटा। अब्दुल रहमान, अपना ख्याल रखना और आप भी अपना ख्याल रखिएगा। खैर अस्सलाम वालेकुम महबूब लाला, क्या हाल है? वालेकुम सलाम मुश्ताक भाई, ठीक हो? अल्लाह का बड़ा शुक्र मैं ठीक है। एवन घर बार बच्चे सब? अल्लाह का शुक्र। थोड़ी कमी महसूस हो रही है होटल जरूर से नहीं आ रही है वजह? ओह यार मुश्ताक भाई, बस आजकल थोड़ी मसरूफियत, उसकी वजह तो मैं थोड़ा नहीं आ सकता। क्यों मसरूफियत? खैर तो है, साधन भी शेयर करो। तो यार बस कुछ ना कुछ घर के मसले मसाइल होते हैं ना, समझे ना। तो पोते ने स्कूल छोड़ना होता है, फिर हम उसको लैंड जा रहे हैं, अच्छा, समझे ना। ते बस बहरहाल ਤੁਹਾਡੀ कमी बहुत महसूस होती है और सारे दोस्त याद करते हैं कि महबूब साहब नहीं आते ने, चाह पराठा गप्पा शप्पा ये वो सारा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, मैनू भी अच्छा लगता है, लाजमी है, थोड़ा गपशप हो जाती है दोस्तों नाल बैठ के, थोड़ा जहन खुल जाता है, सही गल। अच्छा लगता है। सही गल। ठीक है ना। सही गल। मैं इंशाल्लाह बिल्कुल चक्कर ला सा, बस तेन पता है घर के हालात का सारा। यार उस गल दी टेंशन ना लै महबूब लाला, ये तेरा भरा है, हर चीज दे हर खिदमत दे ताबेदार है, किसी चीज की थोड़ नहीं होने लगी इंशाल्लाह। बस तुसी टेंशन नहीं लैनी, तो मैं तो कहना मेरे हुण ही चलो। मैं बिल्कुल जासा, हाँ समझे ना। हुण ही जासा, इनकार ना होसी। यार तेन पता ही ना हालात हालात तेरे कोल के पड़दा, तेन पता है कि बच्चे वैसे ते पैसे बड़े होंदे ने बच्चों को, लेकिन माँ प्यो वास्ते तेन पता है कि बच्चों को मैनू पता है कि बच्चों को पैसे बड़े ने, माँ प्यो ने नहीं देंदे ने, तुहानू नहीं देंदे, तुहाडे कोल नहीं हैं, असीं हैं वां, ये भरा तेरा है वे। चलो चलो चलिए, चलो यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यार मुश्ताक भाई, मैं पोते ने लेना से मैं शामी आ जाता ना। यार इतना बच्चा नहीं है, इंशाल्लाह वो आ जाए। चलो बिस्मिल्लाह करो। तेन पता ही ना हालात हालात तेरे कोल के पड़दा। और ये बेटा जेब खर्च। ये अब्बू आप मुझे तो जेब खर्च देते हैं, क्या आप दादा अब्बू को भी जेब खर्च देते हैं? हाँ बेटा देता हूँ, पूछो ना उनसे क्यों नहीं देता। देता हूँ। ये कैसे हो सकता है मैं अपने अब्बा को जेब खर्च ना दूं? जी। हाँ अब्दुल रहमान बेटा,
कैसा रहा आज स्कूल का दिन? बहुत अच्छा रहा दादाजी। चलो अच्छी बात है। देखो बेटा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, ठीक है ना? जी पढ़ो लिखो, अपने बाप की तरह बड़ा आदमी बनो। जी दादा, ये रखे दादा, ये क्या है बेटा? पैसे दादा। अरे नहीं बेटा, नहीं दादा वो बस रखे ना। बेटा मुझे क्या करने हैं पैसे? दादा वो आप बाहर जाते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं, चाय चाय पीते हैं तो काम आ जाते हैं, और अब्बू आपको पैसे नहीं देते। बेटा बेटा ये रख लेते तुम। नहीं दादा वो खैर है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता आप दूसरे दोस्तों के मांगते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। ठीक है दादा, अब मेरे ट्यूशन जाना है। अच्छा बेटा, ठीक है बेटा, ध्यान से पढ़ना। काश तुम्हारे बाप को भी इस बात का एहसास हो। आप तो रहमान ट्यूशन पढ़ के आ रहे हो? जी दादा मैं आ गया हूँ। अच्छा अच्छा, तो और कुछ? जी दादा वो आपसे एक बात करनी है। क्या बात करनी है बेटा? काम कर रहे हैं। हाँ कैसा रहा मेरा प्लान? बेटा, प्लान तो तुम्हारा ठीक है, लेकिन कहीं फंस गए तो? उसकी टेंशन आप मुझ पे छोड़ दे, वो मैं कर लूँ। कहाँ रह गए ये तो, फिर फोन भी नहीं उठा रहे। लगेगा तो उठाएंगे, फोन में मुसलसल बन जा रहे हैं। आप खुदाए कहाँ रह गए मेरा बेटा? परेशान, किसको बताऊँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है, क्यों परेशान हो? शुक्र है आप आए हैं। मैं कब से आपको फोन मिला रही हूँ, आपका फोन नहीं लग रहा, आपका फोन भी बंद पड़ा है। अब्दुल रहमान आया है स्कूल से ओहो, वापस, बैटरी सॉरी। चेंज करके वो निकल गया बाहर। देखिए रात हो गई अभी तक वो नहीं आया। तो अब्बा जी से पूछा है? अब्बा जी भी सब जगह ढूंढ के आए हैं, और अभी अभी वो भी वापस आए हैं। उनको भी कहीं पता नहीं उसका चला, वो कहाँ गया है। उसके दोस्तों को फोन किया है? सबको कर ली है, किसी की कोई खबर नहीं है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। कहाँ जा सकते हैं वैसे? अगर ट्यूशन पे भी नहीं गया, अपने दोस्तों के यहाँ भी नहीं गया, तो फिर जा कहाँ सकता है? यही मैं भी सोच रही हूँ, कब से पागल हो रही हूँ सोच सोच के, और नंबर मिला मिला के आपको। मैं अकेली क्या करूँ, और अब्बा जी भी तो ढूंढ के आ गए हैं ना, क्या करूँ। अरे बेटा, तुम आ गए हो? जी अब्बा जी, लेकिन ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि अब्दुल रहमान गायब है। बेटा बहू मुझे बता रही थी कि वो स्कूल से आया, उसके बाद निकला है, तो अभी तक वापस नहीं आया। मैं तो गया हूँ, पूरे मोहल्ले में देखा है, उसके जो दोस्त हैं उनसे भी पता किया है, मोहल्ले के दूसरे लोगों से भी पता किया है। अभी तो इतनी रात हो गई है, समझ नहीं आ रही। आपको तो नहीं बता कि कहीं गया था? नहीं, नहीं। जैसे आपको बोला हो बाबा मैंने ये इधर जाना है, ये इधर नहीं नहीं। नहीं, ऐसी तो कोई उसने बात नहीं की। सुबह मैंने उसको स्कूल छोड़ा है, फिर वापस चला गया मैं ऑफिस। उसके बाद तो ये अभी आया हूँ, मुझे भी काम था इसलिए आज लेट हो गया हूँ। लेकिन ऐसा कहाँ जा सकता है, ऐसा क्यों हुआ है? क्या पता लगाए, मेरे बच्चे को ढूंढे ना। कहाँ ढूंढे? जब अब्बा जी ढूंढ रहे हैं, तुमने खुद हर एक से बात की है, तो फिर पुलिस स्टेशन ही रह गए या हॉस्पिटल रह गए, यही दो जगह होती है। चले कुछ भी करना है जल्दी करें बस। अब बेटा मेरे से मेरा बर्दाश्त चलते नहीं हो रहा। चलते हैं, देख लेते हैं, थाने या हॉस्पिटल देख आते हैं। सही ठीक कह है, रहे हैं अब्बा जी, सही कह रहे हैं, चलो, जाना चाहिए। आप बहू आप घर पे ही रहो, ठीक है? मैं अल्लाह रहम करेगा, दुआ करो। हाँ खुदाया, मेरे बेटे को भेज दिए वापस, जहाँ भी है उसकी हिफाजत करूँ कि गलत हाथों में न चला जाए। हाँ जी बताएं मुझे, कहाँ है? नजर नहीं आ रहा, लेके आए नहीं है, कुछ भी खबर नहीं मिली क्या?
यार बेगम हर जगह देखा है, अब्बा जी साथ थे, थाने भी गए, हॉस्पिटल भी गए हैं, दोबारा इसके दोस्तों के घरों में भी गए हैं, मेरे भी दोस्तों के जो बच्चे इसके साथ हमारे बच्चे के दोस्त हैं वहाँ भी गए हैं, लेकिन कोई समझ नहीं आ रही। या खुदाया कहाँ है मेरा बच्चा? अब तो सुबह होने वाली है, सूरज निकलेगा तो उसके बाद ही देखेंगे। थक गए हम दोनों भी। मैं तो सोच भी नहीं सकती उसके बगैर सोने का, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही, परेशानी में हूँ, मेरी माँ भी अल्लाह रहम परेशान है। करेगा, अल्लाह रहम करेगा, थाने इतला हो गई है। और अब्बा जी आप भी ना नमाज पढ़ के उसके लिए दुआ करें। हमारा बच्चा हाँ बेटा- नमाज पढ़े प्लीज। हाँ बेटा, हाँ आप आराम करें। क्या आप पता अल्लाह पाक आपकी दुआ सुन ले और मेरे बेटा घर आ जाए वापस। बस अल्लाह करे वो मिल जाए। जी जी आप दुआ कीजिए अब्बा जी, आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। मैं करता हूँ। बैठो। अस्सलाम वालेकुम। महबूब लाला खैर। अस्सलाम वालेकुम। मुस्ताफा भाई क्या हाल है? शुक्र अल्लाह। ठीक हो, खैरियत? वो आपसे एक बात करनी है। जी जी फरमाएं। वो ये बच्चे को ना आज आप घर रखें, ठीक है? वो इसके घर वाले अम्मी अबू इसके जा रहे हैं किसी शादी पे, अच्छा। तो मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ, तो आपने ना सुबह हम आके इसको ले जाएंगे। कोई ठीक है। ऐसी बात नहीं है महबूब साहब, ऐसी बात ही नहीं है। तो हमारा बच्चा है, आप भाई और ये बच्चा है, बस इसका आपने अपना घर है इसका। हाँ, बस आपने किसी को बताना नहीं कि ये मेरे पास है, ठीक है ना? ठीक हो गया। हाँ, बस सुबह हम आपसे देंगे। आए ना, आपको चाय शाय पिलाएं, नहीं, नहीं। अंदर आए ना नहीं, आप। नहीं, बस- बच्चा भी साथ ही है। नहीं, तो नहीं, बस क्या बच्चे- बहुत जल्दी है। हाँ, मैं जा रहा हूँ, हाँ जी। तो ये बच्चा आपके साथ रहेगा, ठीक है? ठीक सुबह हम आके ले जाएंगे। ठीक है, ठीक ठीक है। आओ तो बच्चे। चलो बेटा, आज अंकल के साथ रहना रहा, ओके। ठीक है? ओके। ठीक है दादा। अल्लाह खैर करे, समझ नहीं आती। ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं है कि हमारा बेटा कहीं जाए वापस ना आए, हॉस्पिटल देखा, थाने देखे, उसके दोस्तों के घरों में बार बार गए हैं, कोई समझ नहीं आती आखिर ये हो क्या रहा है। देखें कहीं अब्बू की बददुआ तो नहीं लगी। आप अब्बू का ख्याल तो रखते हैं ना, पूछते तो हैं उनको ना। ऐसा हुआ तो नहीं कभी, लेकिन तुम ठीक कह रही हो, शायद मम्मी अबू को टाइम नहीं देते। उनको खर्चा तो टाइम से देते हैं ना आप। तो खर्चा ये बेटा जेब खर्च। ये अब्बू आप मुझे तो जेब खर्च देते हैं, क्या आप दादा अब्बू को भी जेब खर्च देते हैं? देखिए वो 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं हमारी खैरियत के लिए, हमारे बच्चे की खैरियत के लिए। हमारा टाइम है अब उनका ख्याल रखना। उन्होंने सारी जिंदगी हमारा ख्याल रखा है, अब हमारा टाइम है। अगर हमने नहीं उनको पूछना तो कोई अब बाहर वाले आगे पूछेंगे। तुम ठीक कह रही हो, अल्लाह माफ करे। यही दुआ है कि हमारा बेटा मिल जाए, आज के बाद अब्बा जी की खिदमत में कोई कमी नहीं होगी, नहीं होगी कोई कमी। आपके दिल में कभी ख्याल नहीं आया कि आज मैं अपने वालिद के साथ कर रहा हूँ, कल को मेरा बेटा ऐसा करेगा तो क्या होगा? फिर हमारी तो नस्ल तबाह बर्बाद हो जाएगी। सही कह रही हो, आज के बाद बिल्कुल कोई गलती नहीं होगी, बल्कि मैं अब्बा जी को अभी माफ कर- अब्बा जी से माफी मांगी। अहमद बेटा, अहमद, बहू बेगम, अरे अब्दुल रहमान आ गया है। जी अब्बा जी। अब्दुल रहमान, अब्दुल ओए रहमान, मेरा बच्चा आ गया। यार किधर थे तुम? तुम किधर थे यार? तुमने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। ये अब्बू जी क्या हुआ है? ये कहाँ था? कहाँ थे? रात भर हम पता नहीं कहाँ कहाँ, थाना, पुलिस, तुम्हारे तमाम दोस्त हर जगह ढूंढे यार। ये तो मेरी भी बात बात है। सुनो। परेशान में हम। जी जी अब्बा जी, जी अब्बा जी। भाई बात ये है, वो मुश्ताक साहब नहीं है मेरे दोस्त, हाँ 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 मुश्ताक भाई। ये कल चला गया उनके घर, अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनके बच्चों के साथ ये खेलते खेलते सो गया। वो बेटा मुश्ताक साहब को भी पता नहीं था, क्योंकि उनके बच्चों के साथ सो गया था। तो मुश्ताक भाई भी कमाल करते हैं। बहरहाल चले, बच्चे हैं, अब बच्चों को क्या कहें। हाँ अब्बा जी, ये तो सो गया था, लेकिन हमारी आंखें इसने खोल ली हैं। इसने मुझे एहसास दिलाया है कि जिस तरह ये मुझे बहुत अजीज़ है, उसी तरह मैं भी आपको अजीज़ हूँ। बल्कि औलाद माँ बाप के लिए सब कुछ होती है। मैं अपने तमाम रवैयों से शर्मिंदा होकर आपसे माफ़ी मांगता हूँ। शायद मैंने आपका कोई उस तरह से ख्याल नहीं रखा, आपकी ज़रूरतों का आपको वक्त नहीं दे सका। हम लोग पता नहीं क्यों ज़िंदगी के
इस दौड़ में इस कदर आगे भागे जा रहे हैं कि ना हम अपने माँ बाप को टाइम दे सकते हैं, ना अपने आप को टाइम दे सकते हैं। तो अब्बा जी, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें। आज के बाद मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगा अब्बा। नहीं मुझे बेटा। माफ़ कर देना मेरी गलतियों को। आपकी एक एक ज़रूरत का ख्याल रखूंगा अब्बू। आपको क्या चाहिए, किस वक्त चाहिए, कैसे चाहिए, ये आपका सोचने का काम नहीं है। आपका ये बेटा करेगा अब्बू, आपका बेटा करेगा। मुझे माफ़ कर दे अब्बा जी। बेटा मैंने तुम्हें माफ किया, मैंने तुम्हें माफ किया। मुझे भी माफ कर दें अगर गलती से गलती हो गई हो। नहीं बहू, अब्बा जी, तुमने तो मेरा बहुत ख्याल रखा है। चले, आज इस खुशी के मौके पर आज शाम हम कोई अच्छी सी जगह बैठ के अच्छा सा खाना खाएंगे और वो बिल देंगे अब्बा जी।